आज पुरुषोत्तम मास में दीपदान का विशेष महात्म्य है, इसकी चर्चा हो। महाराज दृढ़धन्वा और भगवान महर्षि वाल्मीकि का संवाद। महाराज दृढ़धन्वा ने पूछा, किम फलम दीपदानस्य मासे श्री पुरुषोत्तमे तन्मे बद मुनिश्रेष्ठ कृपया दीन वत्सल। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, हे भगवान आप कृपा करके बतावें। वाल्मीकि महर्षि बता रहे हैं, हे राजन, बड़ी पवित्र समस्त पापों का क्षय करने वाली दीपदान महिमा की कथा हम तुम्हें सुना रहे हैं। इसके श्रवण मात्र से 5 प्रकार से बने हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य नगर जानते हैं? सौभाग्य नगर किसको कहते हैं? नहीं जानते। भारत में रह के सौभाग्य नगर नहीं जानते? जिसे हमारे पुराणों में सौभाग्य नगर कहा गया, उसी को वर्तमान में हैदराबाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हैदराबाद का पौराणिक नगर नाम सौभाग्य नगर ही है। इसलिए संकल्प में यही बोला जाता, सब हैदराबाद थोड़ी बोला जाएगा संकल्प में, सौभाग्य नगर बोला जाता है। सौभाग्य नगर हमारे प्राचीन पौराणिक नाम सब बदल दिए गए, लेकिन अब तो कम से कम देश स्वतंत्र है। हो सके तो प्राचीन पौराणिक नाम ही हमें लेने चाहिए, जिससे हमें अपनी प्राचीन स्मृति बनी रहे। इस कार्य के लिए वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हमारे भारतवर्ष के तीर्थराज प्रयाग को प्रयाग जिला घोषित कर दिया। इलाहाबाद नहीं है, नाम ही बदल गया। इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज। प्रयागराज जो प्राचीन पौराणिक नाम है प्रयागराज, वह नाम कर दिया। अच्छी बात है। लोग कहते खाली नाम धरने से क्या होगा? अरे नाम धरने से क्या नहीं होता है। नाम की बड़ी भारी महिमा है। तो सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा था। सत्यसंध था, महान ज्ञानवान था, महान वीर था, सहिष्णु था, संपूर्ण धर्मों के रहस्यों को जानने वाला था, शीलवान था, रूपवान था, दयावान था, ब्राह्मणों का भक्त था, भगवान का भक्त था और कथा श्रवण का बड़ा भारी प्रेमी था। बड़े दिव्य गुणों का वर्णन है चित्र बाहु राजा के। और कैसा था? स्वदार निरत था, एक पत्नी व्रत था, पशुपुत्र से युक्त था, चतुरंगिणी सेना उसके पास थी और उसकी पत्नी का नाम चंद्रकला था, जो 64 कलाओं से संपन्न थी। महान पतिव्रता थी, भगवत भक्ति से युक्त थी और ये अनन्य कृष्ण भक्त था। ये राजा चित्रबाहु बिना श्री कृष्ण देवम स नैव जानाति दैवतम, श्री कृष्ण को छोड़कर और कुछ जानता ही नहीं था। अनन्य भक्ति श्री कृष्ण चरण कमलों में इसकी थी। एक दिन की बात है, चित्रबाहु राजा के महल में भगवान अगस्त्य पधारे, महर्षि अगस्त्य। अब तो राजा के नेत्र भराए, हृदय भराया। दौड़कर अगस्त्य जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, बड़े आदर पूर्वक उनको उच्च आसन पर विराजमान किया और राजा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग गया। चित्रबाहु महाराज, हमारा जन्म सफल हो गया, आज का हमारा दिन भी सफल हो गया, आज मेरा राज्य सफल हो गया, घर सफल हो गया। क्यों?
कि मेरे घर में श्री कृष्ण सेवक आ गया। संत नहीं, अगस्त ऋषि आगे नहीं कहा, क्या कहा? मेरे घर में श्री कृष्ण का सेवक आ गया। भक्तों के, संतों के आने से ऐसी ही प्रसन्नता चित्त में होनी चाहिए। यत्वम समागतो मेद्य गृहे श्री कृष्ण सेवका। और आप जैसे भगवत भक्त का दर्शन करके मैं संपूर्ण प्रकार के पाप समूह से मुक्त हो गया, क्योंकि आपने पतित पावनी करुणा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख लिया। रोते हुए राजा ने कहा, महाराज, यह राज्य, स्त्री, पुत्र, तन, मन, प्राण सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। आप हमारे ऊपर कृपा करें। संस्कृत में कौड़ी को कपर्दिका कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी जमाने में कौड़ी भी चलती थी, हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे कि हम अपने गुरुओं से सुनते थे कि रंगनाथ जी का मंदिर कौड़ियों में बन गया। किसमें बन गया? उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है रंगनाथ मंदिर, कौड़ियों में बन गया। कैसे बना कौड़ियों में? तो महाराज जी कहते थे, एक डलिया मलबा उठाने वाले, डालने वाले को एक कौड़ी मिलती थी सेठ की तरफ से। और लोग कौड़ियां इकट्ठी करते थे। शाम को कौड़ियां सेठ खरीद लेता था, उसके पैसे दे देता था। तो कौड़ियों में पूरा मंदिर बन गया, महाराज जी कहते थे। एक बड़ी सुंदर बात नारद पुराण में लिखी है, बृहन नारदी पुराण में लिखी है कि एक कौड़ी के बराबर भी कोई बढ़िया पवित्र व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर यदि किसी वैष्णव को नहीं खिलाया जाता है तो कहते हैं कि वह दिन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इतना भी सही, पर घर के ठाकुर जी का अधरामृत किसी किसी वैष्णव को नित्य प्रति मिलना ही चाहिए। कोई न कोई अतिथि आवें और उन्हें हम कुछ खिलावें, ऐसा अवसर हमारे जीवन में अवश्य आना चाहिए। क्यों? बोले मेरु तुल्यम भवेत स्वल्पम वैष्णवाय समर्पितम। इतना थोड़ा भी वैष्णव को, भक्त को अर्पित कर दिया तो परलोक में सुमेरु के समान होकर वह हमें प्राप्त होता है। जिस दिन विष्णु भक्त वैष्णव का दर्शन न हो, ऊर्ध्व पुंड्रधारी का दर्शन न हो, उस दिन को व्यर्थ मानना चाहिए। आज का दिन बेकार चला गया, किसी वैष्णव का दर्शन नहीं हुआ। आप लोग कहेंगे हम तो अपने अपने दूर दूर रहते हैं, कोई हरियाणा में रहता, कोई पंजाब में रहता, कोई कहीं रहता, कोई कहीं, हमको कहाँ से दर्शन मिलेगा? इसका मतलब समझते हैं भोले शंकर जी? इसका मतलब है पूरा घर भर वैष्णव हो जाए तो पत्नी पति का दर्शन करेगी तो वैष्णव तिलक का दर्शन हो गया। पत्नी पति को देखेगी, पति पत्नी को देखेगा तो वैष्णव तिलक का दर्शन होगा। पुत्र पुत्री के मस्तक पर तिलक होंगे, नौकरों के मस्तक पर तिलक होंगे, घर पे भी तिलक होगा, तुलसी होगी तो घर भी वैष्णव, घर के सब लोग वैष्णव। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग वैष्णव। सबके मस्तक पर तिलक हो, सबके गले में तुलसी हो, सबके हाथ में जप माला हो, सबकी जिह्वा पर, सबके हृदय में श्री ठाकुर जी का नाम। मन वाणी क्रिया से वैष्णव सेवा करनी चाहिए। कई श्लोकों में राजा ने वैष्णवों की महिमा का वर्णन किया। अगस्त जी भी गदगद हो गए, बोले राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो, धन्य हो तुम तो धन्य हो ही, ये प्रजा भी धन्य है
ये सौभाग्य नगर भी धन्य है जहां तुम्हारे जैसा वैष्णव भक्त राजा है। ये प्रजा धन्य है जिसने तुम्हारे जैसे वैष्णव राजा को प्राप्त किया है। देखो राजन, तस्मिन राष्ट्रे न वस्तव्यम यस्य राजा न वैष्णवः। अगस्त्य जी कहते हैं जिस राज्य का राजा वैष्णव न हो उस राज्य में रहना नहीं चाहिए। बरो बासो बने शून्य न तो राष्ट्रे यवैष्णवे। जंगलों में पहाड़ों में जाके भूखे प्यासे मर जाना ठीक है, पर अवैष्णव राजा के राज्य में रहना ठीक नहीं है। देश का दुर्भाग्य ही है कि यहां वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के अनुरूप व्यवस्था स्वतंत्रता से लेकर अब तक नहीं बन पाई। लेकिन अब कुछ दिन सुधरने लगे हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। नहीं तो महाराज कोई राजनीतिक व्यक्ति मंदिरों में जाने से कतराता था। किसी पीर मजार पे भले ही चला जाए, मंदिरों में जाने से कतराता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और मंच पे संतों को भी देखकर साष्टांग प्रणाम किया। हम वहीं थे उपस्थित, हमने देखा अनेक संतों की आंख भर आई। हनुमानगढ़ी हनुमान जी को भी साष्टांग प्रणाम किया। चलो, अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई, राम मंदिर की घोषणा हो गई, पर पूरी तरह अच्छे दिन तो तब आएंगे जब धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा गोवध के पाप से विमुक्त हो जाएगी। गोवध से मुक्त हो जाएगी तो ईमानदारी से अच्छे दिन आ जाएंगे। इसलिए जरूरी है। जैसे बिना आंख की, बिना चक्षु की देह, बिना नेत्रों की देह, जैसे पति से हीन स्त्री, जैसे निरक्षर विष विप्र ब्राह्मण, यथा निरक्षरो विप्रः तथा राष्ट्रम वैष्णवम। ब्राह्मण का निरक्षर होना पाप है, ब्राह्मण को साक्षर होना चाहिए। जैसे दंतहीन हाथी, पक्षहीन पक्षी, दसवीं विद्या एकादशी, ऐसे ही अवैष्णव राष्ट्र। जैसे बिना कुशा की संध्या, बिना तिल का तर्पण, बिना वृत्ति लेकर देव सेवा, ऐसे ही तथा राष्ट्रम वैष्णवम। इस प्रकार से अगस्त्य जी ने भी वैष्णव राजा की महिमा, वैष्णव राष्ट्र की महिमा को कई श्लोकों में कहा और कहा कि जो राजा भगवान का अनन्य शरणागत भक्त होता है उसका राज्य भी बढ़ता है, उसकी प्रजा भी बढ़ती है, वह स्वयं सुखी रहता है, उसकी प्रजा भी सुखी रहती है। और अगस्त्य जी ने कहा कि मेरी वाणी आज सफल हो गई कि हमको वैष्णव राजा की प्रशंसा हम अपनी वाणी से कर रहे हैं। माने वैष्णव की जय जयकार करने में भी जिह्वा सफल होती है। अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं। हाँ, अगस्त्य जी का स्वागत किया, अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया और फिर बोले अगस्त्य जी की बस हमें सत्संग हो गया, अब हम चले। राजा ने कहा महाराज संत आवे तो कुछ उनसे पूछ लेना चाहिए, पूछो क्या पूछना चाहते हैं। तो राजा ने हाथ जोड़ करके पूछा कि लोगों के जीवन में तमाम प्रकार की प्रतिकूलताएं रहती हैं, सब अनुकूलताएं सबके जीवन में नहीं होती हैं, लेकिन हम अपने संबंध में सोचते हैं कि अनंत अक्षय लक्ष्मी, अकंटक राज्य, एक भी मेरा कोई शत्रु नहीं, पतिव्रता पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, सारी प्रजा
धर्मशील, सदाचार संपन्न। तो प्रतिकूलता जीवन में क्या होती है इसका अनुभव ही हमको नहीं हुआ, तो ये किसी सामान्य पुण्य का फल नहीं होगा। पर हे भगवान अगस्त्य जी महाराज, हम तो अज्ञानी जीव हैं, हम नहीं जान सकते हैं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप ही कृपा करके बतावें कि हमारे यह किस पुण्य का फल है। अगस्त्य जी महाराज ने कहा, राजन, पूर्व जन्म में तुम्हारा जन्म चमत्कारपुर नामक नगर में हुआ था। चतुर्थ वर्ण में, शूद्र वर्ण में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा नाम मणिग्रीव था। तुम जीव हिंसा परायण थे, नास्तिक थे, दुष्ट चरित्र वाले थे, परस्त्रीगामी थे, कृतघ्न थे, दुर्विनीत थे। शिष्टाचार तो तुम में था ही नहीं। आज कोई ऐसा महात्मा सुनाने लग जाए किसी के पूछने पर कि महाराज ये सब क्यों हुआ, और पूर्व जन्म में तुम ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, कोई कहने लग जाए तो बड़ा नाराज होगा कि तुम गाली देने आए हो यहाँ, कि हमारा भूत भविष्य सुनाने आए हो। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। अच्छी अच्छी बात अच्छी लगती, बुरी बात किसी को अच्छी नहीं लगती। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम तो ऐसे थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी पतिव्रता थी। वो सदाचार संपन्ना थी, पति सेवा परायणा थी, धर्मनिष्ठ थी, मनस्विनी थी, तुम्हारे दोषों को नहीं देखती थी, तुम्हारे प्रति भी उत्तम भाव रखती थी। मनुष्य को अपने किए हुए भयंकर पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है, बहुत भयंकर पाप होगा तो अगले जन्म तक की प्रतीक्षा नहीं, त्रिभिर वर्ष ही भयंकर पाप का परिणाम 3 वर्ष में सामने आ जाता है। और भयंकर पाप होगा तो त्रिभिर मास ही 3 महीने में परिणाम सामने आ जाता है। और भयंकर पाप होगा तो त्रिभिर दिन ही 3 दिन में पाप का परिणाम उपस्थित हो जाता है। और भयंकर पाप होगा तो ऐसे भी दृष्टांत मिलते हैं, तत्काल पाप का परिणाम सामने आ जाता है। कुछ समय पूर्व की घटना है, 2-3-4 साल हो गए होंगे। यद्यपि हम जानते हैं कि कहां की घटना है, लेकिन नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कृषक परिवार में उसकी पुत्री विधवा हो गई, छोटी अवस्था में विधवा हो गई। राजस्थान क्षेत्र की बात है। दुखी बेटी बाप के घर में आ गई। बाप पीने वाला था, तो खेत पर बाप काम कर रहा था और बेटी, उसकी माँ ने रोटी साग वगैरह लेकर भेजा। खेत पे रखवाली भी करनी पड़ती ना, रात को पानी लगाते हैं, कुछ करते हैं। तो अशुद्ध आहार वाले व्यक्ति की बुद्धि कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं। उसकी दुर्वृत्ति अपनी विधवा पुत्री के प्रति, जो 1-2 साल पहले विधवा हुई थी, उसके प्रति उसकी दुर्वृत्ति हो गई और अपनी ही पुत्री को गलत नियत से उसने पकड़ लिया। पुत्री पहले रोई, बाद में उसने कहा कि पिताजी
अपनी भाषा में जो भी कहती हो, लाइट तो बुझा दो। सत्य घटना है। अब लाइट में बोर्ड प्लास्टिक का, स्विच भी प्लास्टिक का ही होता है, लेकिन प्लास्टिक का स्विच छूकर उसको इतनी जोर का करंट लगा कि वहीं मर गया। बोर्ड में चिपक गया। आश्चर्यजनक घटना थी कि प्लास्टिक में कैसे करंट आया। छटपटाते छटपटाते तार निकल गए। पुत्री चिल्लाई। ढाणी होती हैं, खेतों में ही दूर थोड़ा मकान बना लेते हैं। उसकी मां दौड़ के आई, उसने देखा ये तो मर गया। क्या हुआ? बेटी ने रोते हुए सब बात बताई। भयंकर पाप का परिणाम तत्काल भी देखने को मिल जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को पाप से बचना चाहिए। बड़ी विनम्र प्रार्थना है। भगवान ने बड़ी कृपा की, हम लोगों को मनुष्य जन्म दिया है, इसको व्यर्थ में न गंवावें हम लोग। पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद वाणी में आती है, वाणी के बाद क्रिया में आती है। इस और मन पवित्र होता है भगवत चरित्रों के श्रवण से, मन पवित्र होता है नाम जप से। इसलिए अधिक से अधिक मानसिक नाम जप का अभ्यास करो। सोने से लेके जगने तक, जगने से लेके सोने तक हम पतित पावन महामहिमामय श्री नाम का अधिक से अधिक आश्रय लें, तो फिर मन पवित्र हो जाएगा। मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाएगी, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया भी पवित्र हो जाएगी। सतत सावधानी रखनी है। बार बार विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भूल से भी हरि गुरु संत इनका अपराध न बन जाए। क्योंकि हरि गुरु संत ये तीन नहीं हैं, कहने में तीन हैं, वस्तुतः यह एक ही है। संत का, सदगुरु का अपमान, हरि का अपमान, हरि का अपमान, संत सदगुरु का अपमान। मानसिक अपराध भी इनके प्रति न बने, और फिर नाम जप करो। देखो कैसे आनंद आता है, कैसे काम बनता है। तो महाराज, पाप का परिणाम तुम्हारे जीवन में उपस्थित हुआ। तुम इतने बड़े पापी थे कि तुम्हारा धन बहुत था तुम्हारे पास, राजा ने धन छीन लिया, कुछ परिवार वालों ने छीन लिया, कब्जा कर लिया, कुछ चोर भी ले गए, और तुम्हारे घर वालों ने धक्का देकर तुमको तुम्हारी पत्नी के सहित घर से निकाल दिया। इसको कहते संसार। जब चाहे जैसे धन कमा के लाता था तो बाबूजी बाबूजी, अब जब विपत्ति आई तो सबने धक्का देके बाहर कर दिया। उस समय तुम निर्जन वन में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे, प्राण रक्षा के लिए पशुओं को मारकर खाने लगे, धनुष बाण लेकर जंगल में चले जाते, तमाम प्राणियों की हत्या करते। एक दिन तुमसे अनजाने में एक पुण्य बन गया। क्या पुण्य बना? बोले उस निर्जन जंगल में उग्रदेव नाम के महर्षि दिशा भ्रम में भटक कर, जंगल में भटक गए, दिशा भ्रम हो गया, और वे भटक कर भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर के, क्वार का महीना था, यही महीना आश्विन महीना, और क्वार की धूप बड़ी भयंकर होती है, बड़ी तेज होती क्वार की धूप। क्वार का घाम बहुत भयंकर होता है। कहते क्वार के घाम में हिरन काले पड़ जाते हैं, ऐसा भी सुनने में। तो वो महर्षि उग्रदेव वे बेहोश होकर के, प्यास के मारे, गर्मी के मारे व्याकुल होकर बेहोश होकर गिर गए। तो उन्हें देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई, और तुम उनको उठाकर अपने कुटिया में ले आए, आश्रम में ले आए, और तुमने अपनी पत्नी के सहित उस ऋषि की, उग्रदेव की, ब्राह्मण की सेवा की,
48 मिनट के बाद उग्रदेव नाम के उस ऋषि को चेतना आ गई। उन्होंने कहा हम तो बेहोश हो गए थे, हमको कौन उठा करके यहाँ लाया? भैया तुम बड़े भले आदमी हो जो तुमने हमें जीवन दान दिया, हम तो मर जैसे गए थे। मणिग्रीव ने कहा महाराज आप गर्मी से व्याकुल हैं, देखो हमारी झोपड़ी के पास ही सरोवर है, आप पहले तो सरोवर में स्नान कर लो, जल पी लो, फिर कुछ खा लो, क्योंकि आप बहुत व्याकुल हैं बहुत। तो बड़े प्रेम से महात्मा का हाथ पकड़ लिया और सहारा दे करके शीतल जल में स्नान कराया। फिर जल स्नान कराने के बाद ब्राह्मण ने अपना संध्योपासन आदि कर लिया, अपने भगवान शालिग्राम जी की पूजा भी कर ली, तर्पण आदि भी कर लिया, और बट वृक्ष के नीचे उग्रदेव नाम के ब्राह्मण बैठ गए। मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के सहित आकर उनके चरणों में प्रणाम किया और मणिग्रीव तुमने कहा पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम मणिग्रीव था, तुमने कहा कि महाराज तुम्हारे आपके दर्शन से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, आप भूखे हैं, आप कुछ जो है फल खा लीजिए। तो तुमने अपनी पत्नी को आज्ञा दी, पत्नी सुंदर सुंदर पके पके आम ले आई, कंदमूल फल ले आई। जैसे ही सामने रखे तब उग्रदेव ने कहा कि जब मैं बेहोश था उस समय तुम मुझे उठा के लाए, क्या पानी डाला, कैसे तुमने हमको चेतना में लाया, ये तो तुम ही जानो, लेकिन अब हम स्वस्थ हैं, सरोवर में स्नान करके जल पी चुके हैं, तो अब हम यदि बिना जाने चाहे जहां का कुछ खा लेते हैं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम पहले अपना परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या है, गोत्र क्या है, तुम किस वर्ण के हो, ये परिचय दो अपना। क्योंकि अज्ञात कुलशील गोत्र वाले का अन्न आदि ब्राह्मण को ग्रहण नहीं करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। मणिग्रीव ने, मेरा नाम मणिग्रीव है, बड़ा भयंकर मैं पापी था, मेरे पाप से ही मेरा सारा धन नष्ट हो गया, मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता हूँ। ब्राह्मण ने प्रसन्नता व्यक्त की कि चलो इसने सच्ची सच्ची बात बताई। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा पानी चलेगा और तुम्हारे कंदमूल फल भी चलेंगे। प्रेम से अपने शालिग्राम जी को भोग लगाया और भोग लगा करके पा लिया। और जब जाने लगे वे उग्रदेव तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे प्राण बचाए, मुझे सुंदर फलाहार कराया, तो अब हमें तुम्हें कुछ देना चाहिए। हम इस बात को सुनकर के मणिग्रीव ने कहा महाराज आपके दर्शन से ही हमें सब कुछ मिल गया, आपने हमारी सेवा स्वीकार करके हमें धन्य कर दिया, लेकिन आप बार बार कह ही रहे हैं तो हम आपकी शरण में हैं। हम कभी बहुत सुखी संपन्न थे, अब इतने दरिद्र हो गए कि हम नमक भी नहीं पहचानते, नमक का स्वाद क्या होता है, जंगल में ही अपना गुजारा करते हैं। तो अब ये जन्म तो हम लोगों का ऐसे ही चला गया, ऐसा कुछ अनुग्रह कर दो कि अब हमको किसी जन्म में दरिद्र न होना पड़े, हम धर्मनिष्ठ हों, सदाचारी हों, गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इनके पूजक हों, देवताओं में श्रद्धा रखने वाले हों, सदाचारी धर्मनिष्ठ हों और धनवान भी हों। ये सब कुछ, ये सब एक साथ ही मिल जाए, ऐसा कुछ उपाय हो तो आप बता दो। उग्रदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि देखो ये कुआर का महीना शुरू हुआ है और ये श्राद्ध पक्ष बीतते ही
देखो सौभाग्य की बात, वही समय चल रहा है। श्राद्ध पक्ष व्यतीत होते ही अधिक पुरुषोत्तम मास शुरू हो जाएगा। तो जिस दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू होगा उसी दिन से तुम भगवान पुरुषोत्तम श्री राधा गोपाल के निमित्त दीपदान करना आरंभ कर देना। पुरुषोत्तम मास में दीपदान की बड़ी महिमा है। उसने कहा महाराज यहाँ तो गरीबी के मारे परेशान हैं, कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से व्यवस्था जुटाएंगे, कहाँ से तेल लाएंगे, कहाँ से दीपक लाएंगे। तब उन्होंने कहा कि देखो जंगल में इंगुदी होती है, इंगुदी, और इंगुदी का तेल निकल जाता है, जानते हो, गुलिया तेल, गुली होती, गुली महुआ का फल, उसका तेल गांव में तो ऐसे लोग निकाल लेते, अपने घर में ही निकाल लेते गुली का तेल। तो जंगली लोग गुली का तेल उपयोग करते हैं, वो तो मिल ही जाता उनके यहाँ, वो बहुत सामान्य तेल माना जाता है। अब तो सुनते हैं कि वो भी दवाई में काम आता है, तो बड़ा महंगा बिकने लग गया है। तो उस तेल से ही दीपक जला देना थोड़ी देर के लिए भगवान के निमित्त। इस सरोवर में स्नान करके पवित्र होकर के 1 महीने तक सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त हो जाने के बाद संध्या के समय दीपदान करना। देखो उत्तम पक्ष तो है कि वेद लक्षणा गाय के घी का ही दीपक हो। मान लो गाय के घी की उपलब्धता न हो तो तिल के तेल का दीपक हो, सरसों के तेल का दीपक हो, वो भी उपलब्धता न हो तो जंगली इंगुदी का तेल ही मिल जाए। पर दीपक इस महीने में मत समझ लेना कि भैया घी तो इतना महंगा आता है, वो भी वेद लक्षणा भारतीय गाय का घी तो मिलना मुश्किल है, तो अच्छा है सस्ता कौन सा आता है, जो तेल एकदम सस्ता से सस्ता आता है उसी का जलाएंगे। तो कंजूसों को कुछ नहीं मिलता है। आपके पास मलयागिरी चंदन में केसर डालने की सामर्थ्य है और आप चंदन में गौ छाप पीला रंग छोड़ देते हैं, तो भाई पीला ही तो करना, केसर से पीला होगा चाहे रंग से पीला हो जाएगा। तो 32 सेवा के अपराधों में वह एक अपराध माना जाएगा। विभवे सति वित्त साठ्यम, सामर्थ्य होने पर भगवान की सेवा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उत्तम से उत्तम पदार्थ भगवान को निवेदित करना चाहिए, सर्वोत्तम चीज भगवान को निवेदित। कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि साल भर का खर्च जोड़ा जाए तो हम लोगों के यहाँ लाखों रुपए का केसर खत्म हो जाता है। यहाँ भी ठाकुर जी को नित्य केसर युक्त चंदन, ऊपर शालिग्राम जी को सभी इतना इतना चंदन घिसा जाता है। यमुना जी को खाक चौक में, फिर ओरछा में, ललितपुर में, जड़खोर में, सब जगह इतर, सब जगह केसर। तो इतना तो आता नहीं है कि जो आवे उसी से सब जगह बांट दिया जाए, लेकिन यह पक्का निर्देश है कि ठाकुर जी की सेवा में कहीं भी कोई न्यूनता नहीं आनी चाहिए। इत्र भी भगवान के लिए है, चंदन भी बढ़िया 30-35 हजार रुपए किलो वाला चंदन दक्षिण भारत से। जहां तक अपनी थोड़ी भी, हमारी क्या सामर्थ्य तो ठाकुर जी की है, तो ठाकुर जी की फिर भी हम आपको निवेदन करें, हमारे मन में फिर भी जैसा संतोष होना चाहिए वैसा संतोष नहीं, और बढ़िया से बढ़िया सेवा करना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना है, कर्ज मत करो पर भगवान की सेवा में कंजूसी मत करो, बहुत बढ़िया से भगवान की सेवा। कई लोगों के घरों में देखा है, भगवान का मंदिर तो अलग बना देंगे, पूजा करी नहीं कि एसी कूलर पंखा सब भगवान का बंद कर दिया। अब उनसे पूछो
कि तुमने भगवान के लिए एसी लगा रखा कि जितनी देर अपने बैठे अपने लिए एसी लगा रखा है? किसके लिए लगा रखा है एसी? है तो इससे तो यही होता कि हम थोड़ी देर के लिए बैठते हैं मंदिर में, हमको गर्मी लगती इसलिए हमने एसी लगा लिया या कूलर पंखा लगा लिया, और हम निकले तो हमने बंद कर दिया। ये अपराध है। भगवान की सेवा में कंजूसी मत करो, खूब प्रेम से भगवान का, हाँ, अपव्यय भी मत करो, क्योंकि जो वस्तु भगवान की सेवा के लिए आई है वो ठीक से सेवा में न लगकर नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो भी उसका अपराध हमारे सिर पर जाएगा। उसका दुरुपयोग न करो, पर उत्तम विवेकपूर्ण उपयोग अवश्य करना चाहिए। तो ये बात हमने इसलिए कही कि जो घी से दीपदान कर सकते हैं उनको घी से ही करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा। और महाराज जी वो उग्रदेव कह रहे हैं कि चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो दीपदान करने लग जाए, चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो दीपदान करने लग जाए तो फिर उसकी दरिद्रता नहीं रह जाएगी। कान खोलकर सुन लो, कर्ज में परेशान हो, धंधा व्यापार नहीं चल रहा है, बड़ी परेशानी है बात बात में, तो इसी निमित्त तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके और भगवान के सामने भारतीय वेद लक्षणा गाय का घी, प्रामाणिक रूप से गाय का घी हो, ऐसा घी आप दीपक जलाना शुरू कर दें भगवान के सामने, थोड़े दिन में सब संकट के बादल छट जाएंगे और बढ़िया समय आ जाएगा। ये पक्की बात है। इसलिए महाराज जी लिखा है कि रमा वृद्धि करम नृणाम, दीपदान से लक्ष्मी वृद्धि होती है। और विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास पर्यंत दीपदान कर दिया जाए तब तो क्या कहना है। वेदोक्त जितने कर्म हैं, वेदोक्त जितने दान हैं, वो सबका पुण्य एक साथ मिला दिया जाए और पुरुषोत्तम मास में एक बार श्रद्धा पूर्वक दीपदान कर दिया जाए तो पुरुषोत्तम मास के दीपदान के 16वें अंश की बराबरी वे सारे शुभ कर्म दान पुण्य आदि मिलकर नहीं कर सकते। इतनी महिमा इस महीने में दीपदान की है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर ले, संपूर्ण शास्त्रों का मूल पारायण कर ले तो भी पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नारहंति षोडशी, पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं होगी। सारे योग ज्ञान सांख्य तंत्र उनका अनुष्ठान कर ले, उससे जो पुण्य होगा उसका पुण्य और पुरुषोत्तम मास में दीपदान का पुण्य उसके 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत भी पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। वेदों का अभ्यास, गया का श्राद्ध, गोमती का सेवन, ये भी पुरुषोत्तम दीप की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, व्यतिपात, उनके समय जो दान पुण्य किया जाता है उसका पुण्य एक और पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक किए गए दीपदान का पुण्य एक और 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता है। महाराज कितने श्लोक हैं, कला नारहंति षोडशीम, कलाम नारहंति षोडशीम, बड़ी भारी महिमा। कुरुक्षेत्र, दंडकारण्य आदि सब पवित्र क्षेत्रों में घूम के आवे और पुरुषोत्तम मास में एक बार भी प्रेम से दीपदान कर ले तो भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए हे मणिग्रीव, ये बड़ी गुप्त बात थी पर हमने तुमको बता दी क्योंकि तुमने हमारे प्राण बचाए तो हमें तुम्हें कुछ न कुछ तो देना चाहिए, इसलिए हम यही तुमको दे करके जा रहे हैं। तुम प्रेम से दीपदान करो। और महाराज जी लिखा, बंध्या स्त्री दीपदान करे पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त पूरे महीना विधि पूर्वक, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। भ्रष्ट राज्य वाले को राज्य मिल जाएगा, जो चाहोगे सो हो जाएगा। कोई विवाह के योग्य कन्या पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत करे और प्रतिदिन भगवान, ये भी लिखा है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति, सिद्धि की कामना वाले को सिद्धि की प्राप्ति, खजाना हमारा बढ़ जाए ऐसी किसी की इच्छा हो तो उसको खजाने की प्राप्ति,
और जिसको कोई कामना न हो तो मोक्षार्थी मोक्ष मापनुयात्, मोक्षार्थी को मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष भी नहीं चाहेगा तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, धन्य अति धन्य हो जाएगा। इसलिए पवित्र होकर स्नान करके, पवित्र होकर के दीपदान करे। ऐसा कहकर के उग्र देव नाम के ऋषि तो चले गए। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं दृढ़धन्वा से, चित्रबाहु से, अगस्त्य जी, महर्षि अगस्त्य जी कह रहे हैं चित्रबाहु से कि तुम पूर्व जन्म में मणिग्रीव थे, फिर तुमने पुरुषोत्तम मास आ गया और तुम दोनों ने बस और कुछ नहीं, सरोवर में स्नान करके इंगुदी के तेल का दीपक जला देते, थोड़ी देर जला देते, भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करके। उसी से देखो एक संत की सेवा, ब्राह्मण की सेवा बन गई और दीपदान हो गया। इतने से ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और तुमने बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में पुण्य का भोग किया। तुम्हारे मन में धन वैभव संपत्ति की कामना थी, इसलिए तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया और तुम बड़े प्रतापी राजा हुए चित्रबाहु नाम से। चंद्रकला जैसी तुम्हारी पत्नी हुई। ये सब पूर्व जन्म में किए गए इंगुदी तेल के भी दीपक से आपने भगवान को दीपदान किया, उसकी ये महिमा है। अकंटक राज्य, सब कुछ अनुकूलता प्राप्त हो गई। फिर किम पुनः सर्पिषा दीपम तिल तैलेन वा पुनः यक करोति ह्यखंडम वै श्री मासे पुरुषोत्तमे। फिर कोई पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप की स्थापना कर दे, दीपदान तो रोज करे ही, पर जिस दिन पुरुषोत्तम शुरू हो उसी दिन अखंड दीप की स्थापना करके अंतिम मास पर्यंत अखंड दीप चले, तब तो उसका कहना ही क्या है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो शाम को दीपदान अवश्य करना चाहिए, हो सके तो सभी लोगों को दीपदान। यहाँ तो यमुना जी करे आओ, गोपेश्वर करे आओ, पीपल के नीचे कर दो, कहीं कर दो, मलुकदास जी की समाधि के निकट कर दो, क्योंकि सर्वत्र भगवान विराजमान है, ब्रजभूमि है, दीपदान अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।